Hello, good morning students, class 8th SST. As you know very well, in SST we are describing chapter number 3rd in history. Chapter number 3rd is administration under the ब्रिटिश के अंडर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसके बारे में स्टडी करना है। तो लास्ट वीडियोज में हम डिस्कस कर चुके थे इस ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स इट मीन्स उद्देश्य क्या है, क्या सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में, एंड टाइमलाइन को भी डिस्कस कर चुके थे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का डुअल सिस्टम क्या होता है इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो इन 1765 आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी बिकेम द वर्चुअल रूलर ऑफ बंगाल। 1765 जो बैटल ऑफ बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसके बाद कंपनी क्या होगी, वर्चुअल रूलर बन गई बंगाल की। इट रिक्वायर्ड द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, और इसने जो बंगाल का जो दीवानी राइट्स था उसको एक्वायर कर लिया। बिहार एंड उड़ीसा, बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का। उड़ीसा जो इस समय आज के समय में उड़ीसा है, स्पेलिंग में डिफरेंस है। इट अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट हियर, और यहाँ पर भी उसने डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम लागू कर दिया। दिस सिस्टम वॉज आल्सो पॉपुलर एज डायरची। ये सिस्टम जो था डायरची के नाम से पॉपुलर था। डायरची क्या होता है, इट मीन्स डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का डबल सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम, अब इस सिस्टम में होता क्या है, तो अंडर दिस सिस्टम द नवाब बिकेम अ पॉपेट ऑफ एट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। इस सिस्टम में जो नवाब था अब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ की कठपुतली बन गया। कठपुतली इट मीन जैसा हम चाहते हैं वैसा नचाते हैं, उसको कठपुतली कहते हैं। तो जो नवाब था, नाम का नवाब रहेगा, बाकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ की वो कठपुतली हो गया। जैसा वो चाहते थे वैसा ही नवाब करता था। ही हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नो पावर। उसके पास केवल जिम्मेदारियाँ थीं लेकिन ताकत नहीं थी। ऑन द अदर हैंड्स द कंपनी हैड इनफ पॉलिटिकल पावर्स। दूसरी तरफ कंपनी के पास पर्याप्त रूप से राजनीतिक शक्तियाँ थी, बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी। द कंपनीज ऑफिशियल्स बिकेम बिजी इन अपेयरिंग वेल्थ। जो कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो सभी बिजी थे अब धन कमाने में। द पीरियड्स ऑफ द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट 1765 से 1772 प्रूव्ड अ ग्रेट माइजरी फॉर द बंगाल। ये सिस्टम डुअल सिस्टम जो 1765 से 1772 के बीच में रहा, ये बंगाल के लिए एक बड़ी दुर्भाग्य की बात थी। प्लंडर, करप्शंस एंड द maladministration were the key features of this system. Finally, when in 1772 Warren Hastings was appointed, अंत में जब 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स अपॉइंट हुआ एज द गवर्नर ऑफ बंगाल का गवर्नर बन करके जब वो आया, ही एबॉलिश्ड दिस सिस्टम, उसने इस सिस्टम को बिल्कुल हटा दिया। एंड द कंपनी अंडरटुक द रूल डायरेक्टली थ्रू ऑन ऑफिशियल्स। अब इस तरीके से इसमें कंपनी अंडरटुक द रूल्स, कंपनी ने खुद ही सारे रूल्स अंडरटुक द, कंपनी ने सारे रूल्स खुद ही ले लिए डायरेक्टली थ्रू द ऑन ऑफिशियल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स अंडर द कंपनी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इट मीन्स जो प्रशासनिक सुधार हुए कंपनी में, वो क्या क्या थे, किस तरीके से प्रशासन में सुधार हुआ। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, द प्लाइट ऑफ द पीपल्स ऑफ बंगाल वॉज क्वाइट माइजरेबल। यानी जो बंगाल के लोगों का जो समूह था वो बहुत ही दयनीय था। द कंपनी रीच्ड ऑन द वर्ज ऑफ bankruptcy. A terrible famine broke out in the Bengal and more than one third of the population died of starvation. A terrible famine, एक भयंकर जो फैमिन आया बंगाल में और उसने बंगाल की जो 1/3 पॉपुलेशन थी उससे भूखों मर गई। द न्यूज ऑफ दिस ट्रेजिडी शॉक्ड ब्रिटेन।
इस ट्रेजिडी, इस दुखांत दुर्घटना से जो ब्रिटेन था उसको बहुत शौक हुआ। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय दीज इवेंट्स द ब्रिटिश पार्लियामेंट्स डिसाइड टू लुक इनटू द कंपनीज अफेयर्स इन इंडिया एंड रेगुलेटेड इन बोथ इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। द प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ इंट्रोड्यूस्ड अ बिल। उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ थे उन्होंने एक बिल पास किया 1773 में, विच केम टू बी नोन एज द रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। दिस एक्ट सजेस्टेड द फॉलोइंग मेजर्स। इस एक्ट में नीचे दिए गए पैमाने मापन यानी कौन कौन सी चीज़ें थी इस एक्ट में नीचे दी गई हैं। द मिलिट्री एंड द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो मिलिट्री थी और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में आ गया। द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी वॉज टू बी चेक्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा ही जो कंपनी के रेवेन्यू इट मीन जो टैक्स आते थे उनको चेक किया जाता था। द पोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जनरल वॉज क्रिएटेड। गवर्नर जनरल की पोस्ट क्रिएट की गई। वॉरेन हेस्टिंग्स द गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो वॉरेन हेस्टिंग्स था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बना ब्रिटिश इंडिया का। A council of 4 members, Lt. General John Clavering, George Manson, Richard Barwell, and Philip Francis, was also appointed to assist him in the administration. गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बना और उसकी सहायता के लिए के रूप में 4 लोगों को और लगाया गया। A Supreme Court was also established at Calcutta, now Kolkata. सुप्रीम कोर्ट ने भी कलकत्ता को टू हियर ऑल द ब्रिटिश केस इन इंडिया, इंडिया के सभी केस सुनने के लिए बना दिया। इट मीन्स कलकत्ता को सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। सर एलिजा MP was appointed as the Chief Justice of the Supreme Court। और जो सर एलिजा MP थे उनको एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज बनाया गया। 3 अदर जजेस वर आल्सो अपॉइंटेड विद हिम, और उनके साथ 3 जज और बनाए गए। द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वॉज रेज्ड टू 24 एंड वर इलेक्टेड फॉर अ टेन्योर ऑफ 4 years। इस तरीके से द नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वॉज रेज्ड टू 24 और जो इलेक्टेड फॉर टेन्योर ऑफ 4 years के लिए इनको इलेक्ट किया जाता था। वॉरेन हेस्टिंग्स, एज यू सी इन द पिक्चर ऑफ द वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद 1 पॉइंट सर है इसका, डायरेक्टर्स वर रिक्वायर्ड टू सबमिट द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रेजरी। जो डायरेक्टर्स था उसी को रिक्वायर किया गया कि वो इनकम सबमिट करेगा और एक्सपेंडिचर जो खर्च होंगे उनका रिकॉर्ड रखेगा ब्रिटिश ट्रेजरी में। दे आल्सो हैड टू रिपोर्ट मैटर्स डीलिंग विद सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। द रेगुलेटिंग एक्ट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया to set right them affairs of the company and limitations of regulating act it will be discussed in the next videos.